नाजरीन, आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग शहद ज़रूर पसंद करते होंगे और शहद से बनी हुई ये चीज़ें या फिर असल शहद ज़रूर खाते होंगे। तो चलिए आपको इस वीडियो में सारा प्रोसेस दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या फैक्ट्रियों में बना हुआ शहद भी उसी मयार का होता है जिस मयार का हमारे गाँव या देहातों से मिलता है। जी तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैक्ट्रियों में शहद की मक्खियों की फार्मिंग भी खुद ही की जाती है, क्योंकि इन लोगों को लामहदूद मिकदार में शहद चाहिए होता है। और यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि कैसे एक छोटे से अंडे से एक शहद की मक्खी पैदा होती है और ये मक्खी आपके लिए मुख्तलिफ फूलों पर जाकर रस इकट्ठा करके लाती है और जिससे शहद बनता है। जी तो दोस्तों, यहाँ से फिर ये मक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हैं और अपने हनी स्टमक में इन फूलों का रस भर कर लाती हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि इन शहद की मक्खियों के दो पेट होते हैं। एक इनका नॉर्मल पेट और दूसरा पेट वो होता है जिसमें ये रस इकट्ठा करती हैं शहद के लिए, और उसके बाद ये मक्खियाँ वापस आकर अपने छत्ते में इस रस को निकाल देती हैं जिससे शहद बनता है। तो जब डब्बू में शहद इकट्ठा हो जाता है तो कुछ लोग जो हाईली स्किल्ड होते हैं वो लोग अपने आप को ठीक तरह से कवर करके इन डब्बों पे स्मोक करते हैं ताकि शहद की मक्खियाँ जो हैं वो इनको नुकसान ना पहुंचा सकें और वो इन डब्बों से शहद को बाहर निकाल सकें। और यहाँ पर शहद से मक्खियों को हटाने के लिए एक ख़ास किस्म की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसके दोनों साइडों पे ब्रश लगे होते हैं, और जब शहद के बॉक्सेस को इसके दरमियान से गुजारा जाता है तो ये मशीन चलती है और खुद ब खुद ही शहद की मक्खियों को बिल्कुल साफ़ कर देती है। इस तरीके से कुछ ही देर में शहद की मक्खियों को शहद से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया जाता है और इस शहद को डब्बों में सेव कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो आप ये लकड़ी के बॉक्सेस देख रहे हैं जिनमें शहद लगा हुआ है, ये इनका एक ख़ास साइज़ होता है जो शुरू से लेकर एंड तक के प्रोसेस में चलता है। और जब सारे शहद को अच्छी तरह मक्खियों से अलग कर लिया जाता है तो इनको बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करके फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, जहाँ पर मशीनों के ज़रिए इन लकड़ी के फ्रेम से शहद को निकाला जाएगा और पैकिंग के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर फार्म से कलेक्ट किया हुआ सारा शहद फैक्ट्री में आ चुका है। अब इस शहद को मशीनों के ज़रिए इन लकड़ियों से अलग किया जाएगा। यहाँ पर मशीन में रखने से पहले एक स्क्रैपर की मदद से इन बॉक्सेस के ऊपर जमी हुई परत को उतार दिया जाएगा। अच्छी तरह सफाई करने के बाद इन बॉक्सेस को मशीन पर लोड कर दिया जाता है ताकि मशीन इन बॉक्सेस से सारा शहद निकाल सके। उसके बाद मशीन सबसे पहले इसकी दोनों साइडों की बाहरी परत को जो वाइट कलर की होती है उसको काटती है ताकि इन फ्रेम्स में से खालिस और साफ शहद को हासिल किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके नीचे मुख्तलिफ किस्म की छलनियाँ लगी होती हैं जिनसे सारा गंद और कचरा वगैरह ऊपर रुक जाता है और सिर्फ शहद ही नीचे गिरता है। इस तरह ये बॉक्सेस इस मशीन के अंदर चलते जाते हैं और सारा शहद इनसे नीचे गिरता जाता है। यहाँ पर तकरीबन 80% शहद तो इन बॉक्सेस से निकल जाता है, लेकिन कुछ शहद अभी भी इन बॉक्सेस के अंदर बाकी होता है और इस काम के लिए इस मशीन के आगे वाली साइड पर एक या दो बंदे खड़े होते हैं जो इन बॉक्सेस को उठाकर एक प्रेस मशीन में रखते हैं, जो प्रेस करके इन बॉक्सेस में से बचा कुचा शहद भी निकाल लेते हैं। प्रेस करने के बाद वो इन बॉक्सेस को एक दूसरी मशीन में रखते हैं जो 5 से 7 मिनट के लिए इंतहाई तेज़ स्पीड में घूमती है ताकि अगर इन डब्बों में कोई शहद बाकी रह गया है तो वो भी अच्छी तरह से बाहर निकल सके। उसके बाद जब सारा शहद इन बॉक्सेस से निकाल लिया जाता है तो इनको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया जाता है ताकि इनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। और उसके साथ ही इस सारे शहद को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है और अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाता है। इस शहद में जो भी कचरा वगैरह होता है वो ये मशीन साफ़ कर देती है और शहद को अलग कर देती है और कचरे को अलग। और उसके बाद लकड़ी के तमाम बॉक्सेस को अच्छी तरह साफ़ करके दोबारा यूज़ के लिए
फार्म में वापस भेज दिया जाता है और तमाम शहद जो भी यहाँ से हासिल हुआ है उनको बड़े बड़े कंटेनर्स में पैक करके फैक्ट्री की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनकी पैकिंग और असेंबलिंग की जाती है। जब ये सारा शहद पैकिंग के लिए पहुंचता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन्स के ज़रिए इस शहद को पैक किया जाता है। साफ़ और शफाफ जार्स और मशीनें जो हैं वो हर जार में बिल्कुल सेम क्वांटिटी का ही शहद भरती हैं, ना किसी में ज़्यादा और ना ही किसी में कम। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये मशीनें बिल्कुल साफ़ हैं और जार्स भी बिल्कुल साफ़। इसके बाद इन जार्स को प्रेसिंग मशीन के ज़रिए बंद किया जाता है और लेबलिंग करके मार्केट में सेल करने के लिए बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस देखने के बाद मैं तो इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये शहद दूसरे शहद से जो कि हम गली मोहल्लों से आम लोगों से खरीदते हैं उससे ज़्यादा बेहतर और खालिस है, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक के प्रोसेस में आपको कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आई होगी। और वो लोग जो दरख्तों से शहद को उतारते हैं वो तो ना तो हाइजीन का ख्याल रखते हैं और अपने हाथों से ही उनको निचोड़ते हैं, शहद को निचोड़ते हैं और सारा गंद मंद उसके साथ ही आपको दे देते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये शहद उस शहद से बेहतर है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।